हमारे देश का संविधान हमारा वो रक्षा कवच है जो दुनिया के लोगों को ये बताता है कि हम स्वतंत्र भी हैं और गणतंत्र भी। यानी हमारे देश में हम आज़ाद भी हैं और अपने बनाए कानूनों के आधार पर ही अपनी ज़िंदगी जीते हैं। बेशक इसका पूरा श्रेय हमारे पूर्वज लोग जिन्होंने देश की आज़ादी और इसके बाद देश को एक आकार देने का काम किया उनको जाता है। उन लोगों ने बड़ी मेहनत से देश के संविधान को रचा। हमारे देश में संविधान बनने का काम तो साल 1946 में शुरू हो गया था, लेकिन असली काम 1947 में शुरू हुआ। 29 अगस्त को भारतीय संविधान के निर्माण के लिए प्रारूप समिति बनी, जिसके मुखिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। उनको दुनिया भर के तमाम संविधानों को बारीकी से परखने और इसी के आधार पर भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के समक्ष लाया गया और स्वीकार कर लिया गया। जिसके बाद साल 1950 में 26 जनवरी को इस संविधान को देश भर में लागू कर दिया गया। तो ये तो थी पूरे संविधान बनने की समरी। मगर जब भी सवाल आता है कि हमारे देश के संविधान को किसने लिखा, तो हमारे पास जवाब में बाबा साहेब का नाम होता है। लेकिन असल में संविधान को लिखने का काम किसी और ने किया है। यहाँ लिखने से हमारा साइंस कैलीग्राफी से है। तो जब बात संविधान के कैलीग्राफी की आती है तो हम में से ज़्यादा लोग उस शख्स का नाम नहीं जानते, जबकि संविधान की मूल कॉपी के हर पन्ने पर उनका नाम लिखा है। संविधान के हर पन्ने पर जिस व्यक्ति का नाम लिखा है वह है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगर आपने इनका नाम पहली बार सुना है तो आपको बता दें कि प्रेम बिहारी उस आदमी का नाम है जिन्होंने अंबेडकर साहब द्वारा संविधान के मसौदे को अपनी कलम से पन्नों पर अक्षरों के रूप में उकेरा था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा उस समय भारत के सबसे प्रसिद्ध कैलीग्राफर हुआ करते थे और उन्हें प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान को लिखने का काम सौंपा था। कहा जाता है कि संविधान को बनाने में उस समय हमारे देश ने 1 करोड़ रुपया खर्च किया था। उस समय का 1 करोड़ रुपया आज के हिसाब से बहुत होगा, लेकिन संविधान को बनाने में कैलीग्राफी ही शायद उन चुनिंदा कामों में से एक रही जिसके लिए पैसे खर्च नहीं हुए, क्योंकि कैलीग्राफर प्रेम बिहारी ने 1 रुपये भी वेतन के तौर पर नहीं लिया। कहा जाता है कि एक शर्त पर वे संविधान की प्रतियां लिखने के लिए तैयार हुए थे। इस बारे में एक किस्सा मशहूर है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिहारी से पूछा कि आप इस काम के लिए कितना मेहनताना लेंगे, तो प्रेम बिहारी ने कहा कि उन्हें 1 भी रुपया नहीं चाहिए, बस उनकी एक शर्त है। पंडित जी ने पूछा क्या शर्त है, तो जवाब मिला कि मैं संविधान के हर पन्ने पर अपना नाम चाहता हूं और अंतिम पन्ने पर अपने नाम के संग अपने नाना जी का नाम चाहता हूं। कुछ सोचने के बाद पंडित जी ने शर्त मान ली। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर अपनी लेखनी का कमाल भारतीय संविधान के पन्नों पर उकेर दिया। आपको बता दें कि प्रेम बिहारी रायजादा एक व्यापारी के बेटे थे। विश्व में सबसे बड़े संविधान को अपने हाथों से लिखने वाले रायजादा पूरे विश्व में ऐसा काम करने वाले अकेले इंसान हैं। उन्होंने अपनी कैलीग्राफी लेखन कला से भारतीय संविधान की 2 मूल प्रतियां बनाई थी, एक हिंदी में और दूसरी अंग्रेजी में। उन्होंने 6 महीने में इसे तैयार करके 3 मई 1950 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसे सौंप दिया। इस अवसर पर संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर सहित संविधान सभा के अन्य सदस्य भी वहां मौजूद थे। उनके द्वारा लिखे गए संविधान को ही संविधान सभा ने मान्यता दी और उसे ही भारत के संविधान के रूप में अपनाया गया। भारत का संविधान प्रेम बिहारी रायजादा ने उस समय के कर्जन रोड और वर्तमान के कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित कॉन्स्टिट्यूशन हाउस के कमरा नंबर 124 में बैठकर लिखा था। संविधान पार्चमेंट पेपर पर लिखा गया है जो लगभग 1000 वर्ष तक खराब नहीं होता है। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग भी रायजादा ने ही लिखी थी और उसका डिजाइन भी उन्होंने ही तैयार किया था। संविधान के बॉर्डर की चमक राम विहार सिन्हा ने की थी। भारतीय संविधान प्रेम बिहारी रायजादा ने 16 गुना 22 के पार्चमेंट पेपर पर 251 पन्नों में लिखा, जिसे लिखने में रायजादा ने 432 पेन होल्डर निब का उपयोग किया। सबसे बड़ी बात इसमें नोटिस करने वाली ये थी कि संविधान लिखने में उन्होंने एक भी मिस्टेक नहीं की थी। 17 जनवरी 1901 में जन्मे प्रेम बिहारी रायजादा ने कैलीग्राफी की कला अपने दादा मास्टर राम प्रसाद से सीखी थी, जो उस समय सेंट स्टीफेंस कॉलेज में कैलीग्राफी के टीचर हुआ करते थे। उस समय ये कॉलेज चांदनी चौक में हुआ करता था। उनके पिता महाशय चतुर बिहारी नारायण स्टेशनरी के व्यापारी थे और आर्य बुक डिपो के नाम से दिल्ली में नई सड़क पर उनकी दुकान थी, जो आज भी मौजूद है। प्रेम बिहारी रायजादा ने देश के नाम कलाकारी का हुनर पेश किया और हमारे संविधान की रौनक में 4 चांद लगा दिए। उनके इस योगदान को शायद ही कभी भुलाया जा सकता है। तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और साथ ही आपका कोई सुझाव है तो उसे भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिल जाएं ऑन टाइम। मैं मिलता हूं आपसे किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द इंडियननेस।